हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MK हेल्थ केयर में, जहां पर आपको मिलती है दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की ये वीडियो अर्थराइटिस के बारे में बनाई जा रही है, जो कि जोड़ों का दर्द होता है। इसमें इन्फ्लामेशन ज़्यादा हो जाती है जोड़ों में, तो उसमें गठिए का रोग बन जाता है, जिसको हम अर्थराइटिस बोलते हैं। उसके बारे में ये वीडियो बनाई जा रही है। इसमें हम जानेंगे अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में, अर्थराइटिस होता क्या है और इसमें क्या क्या मेडिसिन दी जाती है। तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो। चलिए बात करते हैं अर्थराइटिस के बारे में। अर्थराइटिस होता क्या है? अर्थराइटिस एक हड्डियों में होने वाली बीमारी होती है, जिसको हम गठिया भी बोलते हैं। हिंदी भाषा में हम इसको गठिया बोल सकते हैं। इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है हाथ पैरों में, जैसे कि हाथ पैरों के जो जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि घुटना हो गया, फिंगर के जॉइंट्स हो गए, बाजू के जॉइंट्स हो गए, तो उसमें दर्द रहना शुरू हो जाता है। और इसमें पेशेंट को उठने बैठने में भी तकलीफ़ होती है, कुछ काम करने में तकलीफ़ ज़्यादा होती है। उसको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि इसमें क्या-क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। इसमें एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर दवाई दी जाएगी, जैसे कि डिक्लोफिनेक 50 mg। इसको हम 1 हफ़्ते से लेके 2 हफ़्ते तक दे सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको 15 दिन तक दे सकते हैं। बात करते हैं टॉपिकल जेल के बारे में कि इसमें टॉपिकल जेल क्या लगा सकते हैं। जैसे कि डिक्लोफिनेक जेल आता है 1% में, हम उसको सुबह शाम अप्लाई कर सकते हैं पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ पर हमें पेन होता है। साथ साथ हम गैस्ट्रिक टैबलेट दे सकते हैं, क्योंकि जब अर्थराइटिस होता है तो उसमें जो पेन किलर्स दी जाती हैं, जैसे कि डिक्लोफिनेक है, उससे कई बार गैस्ट्रिक होना शुरू हो जाता है। तो उसको कम करने के लिए, गैस्ट्रिक को रोकने के लिए हम कोई भी पीपीआई दे सकते हैं, प्रोटॉन पंप ऑफ इनहिबिटर, जैसे कि रेबिसिप, रेबिप्रेज़ोल, पेंटाप्रेज़ोल। ये जो पीपीआई होते हैं हम इसको दे सकते हैं। अगर रेबिसिप के साथ डोमपेरिडोन कॉम्बिनेशन में मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है, जिससे कि वोमिटिंग भी रुक जाती है हमारी। बात करते हैं इंजेक्शन के बारे में कि इसमें क्या-क्या इंजेक्शन हम दे सकते हैं। जैसे कि इसमें इंजेक्शन दिया जा सकता है डिक्लोफिनेक इंजेक्शन, जो आईएम लगाया जाता है, इंट्रामस्कुलर लगाया जाएगा 75 mg, पर वो 3 दिन तक लगा सकते हैं। बात करते हैं इसमें, अगर इन्फ्लामेशन हो जाती है ज़्यादा अर्थराइटिस में, जो जॉइंट्स होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसको कम करने के लिए स्टेरॉयड ड्रग देना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे इन्फ्लामेशन कम हो जाती है। जैसे कि वाइसलोन 5 mg, जिसमें कि प्रेडनिसलोन होता है 5 mg, 8 mg, 10 mg, ये डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ही देते हैं। स्टेरॉयड ड्रग से क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है, जिससे कि दर्द कम हो जाता है पेशेंट को। और साथ में साथ डॉक्टर विटामिन D3 भी दे सकता है, कैल्शियम भी दे सकते हैं, ठीक है। ये डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ही देते हैं। अब बात करते हैं रिमेटॉइड अर्थराइटिस की। रिमेटॉइड अर्थराइटिस होता क्या है? ये ना पूरी बॉडी में होता है। इसमें डॉक्टर मैक्सिमम आइब्रूफिन देते हैं। ये प्रेगनेंसी में भी दिया जा सकता है। डिक्लोफिनेक जो 100 mg सस्टेन रिलीज टैबलेट होती है, वो भी दी जा सकती है, पर डिक्लोफिनेक हमें प्रेगनेंसी में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये सेफ़ नहीं होती। अब आप बात करोगे कि अगर इतना पेन होता है तो मैंने ट्रामाडोल के बारे में क्यों नहीं बताया। ट्रामाडोल हम तब देते हैं क्योंकि इसमें जो पेन होता है पेशेंट को, वो सहन कर सकता है पेशेंट, इसलिए डिक्लोफिनेक तक टैबलेट या इंजेक्शन दिया जा सकता है। या फिर कोई पेशेंट डिक्लोफिनेक बहुत लंबे समय से खा रहा है और उसको डिक्लोफिनेक आराम नहीं कर रहा है, तब जाके ट्रामाडोल दिया जा सकता है। स्टेरॉयड इंजेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रेडनिसलोन हो गया, डेक्सामेथासोन हो गया, बीटामेथासोन हो गया, ये इंजेक्शन हम लगा सकते हैं रिमेटॉइड अर्थराइटिस में। साथ ही साथ पीआरपी, जो पीआरपी थेरेपी होती है,
वो भी की जा सकती है पेशेंट को। पीआरपी थेरेपी क्या होती है? प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है, इसका इंजेक्शन होता है, डॉक्टर उसी प्लेस पे लगाता है जहाँ पर अर्थराइटिस हुआ है। जैसे घुटने में है, जॉइंट्स में है, कहीं पे भी दर्द है तो वहाँ लगाया जा सकता है। इसमें क्या होता है, इसका इंजेक्शन भरा जाता है और इसके इंजेक्शन में जो होते हैं वो प्लेटलेट होते हैं और वहीं पे इंजेक्ट किया जाता है जहाँ पर अर्थराइटिस हुआ है। ये लंबे समय तक करते हैं क्योंकि इसका 1 या 2 बार में हमें पता नहीं चलता है, इसलिए इसको लंबे समय तक किया जा सकता है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को, पीआरपी को, इस थेरेपी को, ताकि हमें ज़्यादा फ़ायदा हो। अब बात करते हैं, अगर इन सब से हमें कोई भी हेल्प नहीं मिल रही है पेन को कम करने में या गठिए को कम करने में, तो डॉक्टर उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कि नी रिप्लेसमेंट। डॉक्टर नी रिप्लेसमेंट करते हैं। इसमें अगर कार्टिज घिस गया हो या जैसे अगर मान लो कि किसी पेशेंट को अर्थराइटिस हुआ है और उसकी कार्टिज कम हो गई है, तो हड्डियाँ बीच में घिसनी शुरू हो जाएंगी, आवाज़ें आनी शुरू हो जाएंगी और उसको दर्द होना शुरू हो जाएगा। इसमें नी जॉइंट को रिप्लेस कर दिया जाता है, जिसको आर्थोस्कोप कहते हैं, अब एक थेरेपी, इसके अलावा डॉक्टर एक थेरेपी और करते हैं। इसकी एक थेरेपी और बचती है, डिमार्ड। डिमार्ड क्या होता है? एक थेरेपी होती है जो लास्ट ऑप्शन होती है। इसमें क्या होता है, डिसीज़ मॉडिफाइंग एंटी रिमोटॉइड ड्रग होती है ये, ठीक है। जो डिमार्ड होती है उसको हम बोलते हैं डिसीज़ मॉडिफाइंड एंटी रिमोटॉइड ड्रग। इसमें कुछ समय तक मेडिसिन चलाया जाता है, जैसे कि ऑटोह्यूमन डिसीज़ चलाई जाती है। जो जॉइंट कार्टिज डैमेज होते हैं उसको कम या रोक देता है और इम्यून सिस्टम को बढ़ने नहीं देगा, ठीक है। क्योंकि जो ऑटोह्यूमन डिसीज़ होता है, इसमें जो जॉइंट कार्टिज डैमेज हो जाती है उसको रोक देता है और इम्यून सिस्टम को जो बढ़ता है उसको भी कम कर देता है। ये ख़त्म नहीं करेगा पर कंट्रोल कर लेगा। जो डिमार्ड थेरेपी होती है ये उसको ख़त्म नहीं करेगा पर उसको कंट्रोल कर लेगा, ठीक है। ये इसमें जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन 200 mg चलाया जाता है, जो मलेरिया में चलाया जाता है, ठीक है। और सल्फासालाइजाइन 500 mg चलाया जाता है और मैथोटेक्सटेट 2.5 mg चलाते हैं, या फिर लिफ्लोमाइड 20 mg। ये ड्रग इस चलाई जाती हैं जिससे कि अर्थराइटिस को मैनेज किया जा सकता है। इसके अलावा भी आप अर्थराइटिस को एज ए एक्सरसाइज भी उसको हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। फिजियोथेरेपी के साथ भी मैनेज कर सकते हैं। जो ये चीज़ें अर्थराइटिस में मैंने बताई हैं, यही डॉक्टर द्वारा अर्थराइटिस में प्रिस्क्राइब की जाती हैं, लिखी जाती हैं, ताकि पेशेंट को अधिक पेन न सहना पड़े। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए ही डॉक्टर ये प्रिस्क्रिप्शन लिखता है या ये चीज़ें थेरेपी करता है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मेरी वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके और उनको हेल्प मिले अपने इस बीमारी को जानने में। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।